स्मार्ट मीटर और बड़े बिजली बिल के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में अभियान तेज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के तहत कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर को महतारी वंदन वसूली योजना का नाम दिया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महतारी वंदन योजना की राशि की भरपाई महंगे बिजली बिलों के जरिए कर रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं के बिजली बिल कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे आम लोगों का मासिक बजट बिगड़ रहा है। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर हटाने के लिए लोगों से सहमति पत्र भी भरवाना शुरू कर दिया है। पार्टी का कहना है कि महंगी बिजली दर, स्मार्ट मीटर और अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार बिजली की दरों को बढ़ा रहे हैं। कभी स्मार्ट मीटर तेजी से दौड़ता है तो कभी बिजली के दर को पर यूनिट 32% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा दिया। कांग्रेस की सरकार थी, 400 यूनिट बिजली फ्री थी, घर में लोगों को राहत मिलती थी। लेकिन ये स्मार्ट मीटर और भारतीय जनता पार्टी की बिजली 8 गुना 10 गुना महंगी हो चुकी है। आज हम लोगों ने स्मार्ट मीटर का नामकरण किया, महतारी वंदन वसूली मीटर। मतलब महतारी वंदन योजना का पैसा सरकार घर में 1000 दे रही है और उसी घर से 8 गुना पैसा वसूल रही है। इसलिए इस मीटर का नामकरण किया है, महतारी वंदन की राशि वापस खींचने वाला स्मार्ट मीटर। कांग्रेस पार्टी सब जगह इस स्मार्ट मीटर में हम नामकरण कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना कि घर में 1 रुपया दे के 50 रुपया वापिस लेना और हर घर में लूट और डकैती का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस जी के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर बदलने की योजना का फॉर्म बांट रहे हैं। लोग स्मार्ट मीटर बदलना चाहते हैं, वो पुराना मीटर चाहिए उनको जो पहले था, ये नया मीटर उनको नहीं चाहिए। ये अडानी और अंबानी का मीटर है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पैसा कलेक्शन कर रहा है। गरीब आदमी का महीने का मासिक बजट होता है, उसमें 10,000 रुपया 12,000 रुपया तनख्वाह में वो घर भी चलाता है, राशन भी लेता है, स्कूल की फीस भी पटाता है, दवाई का पैसा भी देता है, मकान का किराया भी देता है और बिजली का बिल भी पटाता है। और कहीं बिजली का बिल ज्यादा आ गया तो मतलब समझ लेना, या तो उसको ऋण में पैसा लेना है, या उसको मकान दुकान गहने को गिरवी रखकर पैसा लेना है, या किसी से कर्ज लेकर पैसा लेना। बिजली बिल तो पटाना पड़ेगा। 300 रुपया बिजली बिल आता था, 8-10 हजार आ रहा है। तो आदमी के घर में डकैती सीधा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है और ये विभाग सीधा डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास है। भारतीय जनता पार्टी के कान में जू तक नहीं रह रही और आम आदमी परेशान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट के गठन की मांग की थी, जिस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से जवाब प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बस्तर रेजिमेंट के गठन से क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को सेना में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। जी बिल्कुल, हम लोगों ने मांग की थी और माननीय रक्षा मंत्री जी का जवाब आया है तो अच्छा रहेगा। हमारे स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संसद में एंटी पेपर लीक बिल लाने की बात हुई थी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में यदि कोई भी पेपर लीक की घटना होती है तो नए कानून के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रहेगा। हाँ, तो बिल लाने की बात हुई थी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में भी फैसला किया था और वो बिल के रूप में आ रहा है। आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक इस तरह से होगा तो दोषीदार लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान एक्ट में होगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार आज स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। राजधानी रायपुर में आयोजित इस कॉन्क्लेव में देश भर के खेल प्रशासक, विशेषज्ञ, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और दिग्गज खिलाड़ी खेल अधोसंरचना, प्रतिभा पहचान, प्रशिक्षण और खिलाड़ियों के विकास को लेकर मंथन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम के सत्र में शामिल होंगे। इस दौरान वे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेंगे। 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव विजन टू विक्ट्री इस थीम के साथ ये आयोजन हो रहा है। 27 तारीख को दिन भर खेल विभाग के राज्य के सभी अधिकारियों के साथ बैठक करके खेल की अधोसंरचना, खेल की गतिविधियां और कहां तक जाकर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का काम करना, इन सब को लेकर बहुत विस्तार से अधिकारियों के साथ दिन भर की चर्चा हुई। आज खेल संघ, खेल के विशेषज्ञ, बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, इन सब के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा हो रही है और उस चर्चा
के बाद एक रोड मैप हम तैयार करेंगे छत्तीसगढ़ का कि कैसे हम छत्तीसगढ़ को खेल के क्षेत्र में अग्रणी बनाएं, कैसे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का काम करें, किन किन खेलों पर ज़्यादा फोकस करें और इस तरह का एक व्यापक कार्ययोजना बनाने के ध्येय से ये स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है और निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, खेल और खिलाड़ियों का विकास होगा। रायगढ़ जिले के पूंजी पथरा थाना क्षेत्र में 50 वर्षीय गणपति लाल भगत की संदिग्ध मौत का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। मामले में मृतक की पत्नी और 2 विधि से संघर्षरत अपचारी बालकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस के अनुसार 25 जुलाई को ग्राम तराईमाल के धनवार पारा स्थित किराए के मकान में गणपति लाल का शव मिला था। घटनास्थल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या की आशंका होने पर जांच शुरू की गई। पूछताछ में पत्नी गंगाबाई भगत ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के मुआवजे में मिले 25-30 लाख रुपए मृतक शराब में खर्च कर रहा था और आए दिन परिवार के साथ मारपीट करता था। 23 जुलाई को विवाद के बाद पत्नी और दोनों अपचारी बालकों ने मिलकर साड़ी और गमछे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए मृतक की कलाई ब्लेड से काट दी गई थी। पुलिस ने साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर गंगाबाई भगत व दोनों अपचारी बालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। 25 तारीख को मृतक के दामाद के द्वारा पूंजी पथरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि घटना दिनांक को उसके ससुर का शव वहां पर पड़ा हुआ था। पुलिस की टीम मर्ग कायम करके जांच कर रही थी तो घटना स्थल पर जो शव मिला था वो एक दुपट्टे में लिपटा था और नस कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि प्रथम दृष्टया पुलिस को संदेह हुआ और ऐसा लग रहा था कि इसे आत्महत्या का स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो जो बात सामने आई उसके तहत अंततः पुलिस ने जो उपलब्ध साक्ष्य और वैज्ञानिक विवेचना के माध्यम से जो कहानी सामने आई उसके हिसाब से मृतक की पत्नी और 2 औपचारिक बालक, उसमें विधि से संघर्षरत बालक और एक बालिका के द्वारा ही हत्या करना उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। और जो वजह सामने आई उसके हिसाब से मृतक का कुछ दिन पूर्व ही गारे पेलमा के खदान में जब उसकी जमीन गई थी तो उसे 25 लाख रुपया उसके हिस्से में मिला था और आरोपियों का ये कहना था कि ये हर सप्ताह उसमें से 40-50 हजार रुपया की रकम निकाल कर लगातार अपने दोस्तों के साथ शराब पी के पैसा उड़ाता था। इस बात को लेकर इनपे विवाद हुआ था। इन लोगों ने पहले दुपट्टा से उसका गला घोट के हत्या किया और बाद में उसकी सांस चल रही थी तो छोटा बच्चा जो था उसने ब्लेड से उस व्यक्ति की हत्या कर दी। और इस तरीके से पुलिस ने इन महिला को, जो उसकी पत्नी है, उसे गिरफ्तार करके इसे न्यायिक रिमांड पर भेज रहा है और बाकी मामले की विवेचना जारी है।